जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो 7E सर्टिफिकेट के ऊपर है। जैसे कि आपको पता है कि इसके ऊपर काफ़ी डिस्प्यूट चल रही है और जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पेंडिंग है और ऑर्डर एक्सपेक्टेड है कि 30 सितंबर से पहले पहले कोई इस पे फाइनल ऑर्डर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर डिसाइड हो जाएगा कि 7E का टैक्स पे करना है या नहीं करना। लेकिन अभी तक आप अगर रिटर्न का फॉर्म मैंने ओपन किया हुआ है 2024 टैक्स ईयर का, तो इसमें 7E का जो फॉर्म है कैपिटल एसेट्स का वो अवेलेबल है। दैट मीन्स कि अभी एफबीआर ने इस फॉर्म को डिसेबल नहीं किया। अभी वो आपका अगर रिटर्न फाइल करें तो आपको वो कहेगा कि आप 7E का सेट फॉर्म फिल करें, या तो इस पे एग्जाम्पशन की कैटेगरी सेलेक्ट करें, या अगर टैक्स बनता है तो आप टैक्स पे करें। तो फेयर मार्केट वैल्यू पे आपका टैक्स का जो रेट है वो 1% के हिसाब से अप्लाई होता है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। 7E का बेसिकली जो टैक्स है इसमें कुछ एग्जाम्पशन भी अवेलेबल है। इससे अगर आपका एक ही कैपिटल एसेट है तो वो एग्जाम्प्ट कैटेगरी में फॉल करता है, या अगर आप अपना कोई भी एक कैपिटल एसेट, अगर आपके 3 से 4 कैपिटल एसेट्स हैं उसमें से कोई भी एक हायर वैल्यू एसेट जो है वो आप उसको एग्जाम कैटेगरी में ट्रीट करवा सकते हैं। अगर आप अपनी बिजनेस प्रेमिसेस के जो आपकी कैपिटल एसेट है, अगर आप उस वहां बैठ के बिजनेस कर रहे हैं और उससे बिजनेस इनकम जनरेट कर रहे हैं, उस पर टैक्स जमा करवा रहे हैं, तो सारी आप इनकम डिक्लेयर करें तो आपको ये 7E का टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं। इसी तरह अगर आपने कोई एग्रीकल्चर इनकम आपकी इसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो वो भी आपकी एग्जाम कैटेगरी में आती है। इसी तरह ही कोई आर्मी या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी जो है वो जमीन अलॉट हुई हुई है तो वो भी आपकी इसके ऊपर 7E में एग्जेम्प्ट है। उसके बाद रेंटल इनकम अगर आप अर्न कर रहे हैं अपनी कैपिटल एसेट से जो आपकी प्रॉपर्टी है, तो वो भी आपकी 7E के एग्जाम्पशन क्राइटेरिया में फॉल करती है। और सिमिलरली अगर आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं परचेज किया जिस साल आपने, उस साल 236K का अगर आपने टैक्स दे दिया है, तो उस साल के लिए आपको एग्जाम्पशन है कि आप ये वाला टैक्स पे ना करें, क्योंकि उस साल आपने ऑलरेडी एक नई प्रॉपर्टी परचेज करने पे एडवांस टैक्स जमा करवाया हुआ है। लेकिन अभी अगर पूछा जाए कि हमें ये टैक्स जमा करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, तो उसके ऊपर एक रिकमेंडेड ऑप्शन यही है कि अभी इस पे वेट करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पेंडिंग है। लाहौर हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने, सब ने अपने ऑर्डर्स जो है वो पास किए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि भाई कॉस्ट पे आप जमा करवा दे, सिंध हाई कोर्ट ने फेवर की है। इसी तरह ही जो सब ये जो डिसीजन है अब सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, और एक्सपेक्टेड ये है कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आने से पहले लास्ट वीक तक, सितंबर तक, ये आई एम श्योर कि कोई ऑर्डर आ जाएगा। तो रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको जो रिटर्न फाइलिंग का अपनी प्रोसीजर है इसको आप ड्राफ्ट्स में सेव रखें, मतलब सारी वर्किंग आप कंप्लीट कर लें। सिंपल आप उसमें अगर कैपिटल एसेट का जो 7E का टैक्स है अगर वो अप्लाई हो जाता है तो आपको सिर्फ 7E के जो फॉर्म है वो सिर्फ अपडेट करना है, उसमें 5 मिनट लगते हैं और आप फिर अपनी रिटर्न सबमिट करवा सकते हैं। तो अभी आप रिटर्न सबमिट ना करें, सितंबर के लास्ट वीक तक हमें वेट करना चाहिए। अगर कोई ऑर्डर आ जाता है एफबीआर उसका सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको टैक्स जमा करवा देंगे, या फिर ये डिसेबल कर दिया जाएगा फॉर्म रिटर्न से, तो फिर वैसे ही इसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। इसी तरह अब यहाँ पे मसला का फेस करने को आता है कि अगर 7E का सर्टिफिकेट फाइल नहीं किया हुआ, रिटर्न सबमिट नहीं की हुई, और आपको प्रॉपर्टी अगर सेल करने जाते हैं तो वो आपको सेल के टाइम पे कहा जाता है कि आप अपने 7E का सर्टिफिकेट जनरेट करके दें। तो 7E सर्टिफिकेट तभी जनरेट होता है जब आपने उसको फॉर्म को फिल किया और रिटर्न सबमिट की हो। तो अगर आपको वो फॉर्म अवेलेबल नहीं होगा तो आपका जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है जो सेल के टाइम पे ट्रांसफर कर रही है, रजिस्टर कर रही है प्रॉपर्टी को, तो वो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू को या सेल प्रोसीड्स का 1% ऑटोमेटिकली वो आपकी सेल प्रोसीड से विदहोल्ड कर लेगी और एफबीआर को जमा करा देगी। तो 3% ऑलरेडी जो है वो परचेज के ऊपर आपका टैक्स बनता है जो कि फाइलर का है, और 1% एडिशनल ऐड हो जाएगा तो 4% बन जाएगा। इसलिए एक बेहतर है कि अभी आप प्रॉपर्टी की जो भी ट्रांजेक्शन है सेल वगैरह की वो अभी सितंबर तक आप उसको ना एंकर करें, ताकि अगर वो टैक्स नहीं लगना तो उसके बाद फिर आपकी 1% की सेविंग हो सकती है। दूसरा, आपको रिटर्न फाइलिंग भी अभी नहीं करनी चाहिए, अभी आप सितंबर के लास्ट वीक तक वेट करें ताकि कोई ऑर्डर आ जाए सुप्रीम कोर्ट में, कुछ फाइनल हो जाए, तो फिर एक फाइनल डिसीजन के ऊपर हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से वर्किंग करेंगे, और फिर एक डिसाइड हो जाएगी फाइनल चीज कि आइदर इट हैज टू बी पेड और नॉट। अगर पे नहीं होना होगा तो इस सिस्टम से एफबीआर इस फॉर्म को निकाल देगा। अगर ये जो एफबीआर का ऑर्डर डिसीजन है, जो भी लॉ की चेंजेस हैं वो स्टैंड रहती हैं और एप्लीकेबल होती है सब पे, तो फिर ये टैक्स आपको जमा करवाना पड़ेगा। जो ऑर्डर जो भी निकलेगा सुप्रीम कोर्ट का उससे हमें कंफर्म हो जाएगा। टिल देन अभी ये रिसेंट अपडेट यही है कि अभी अब रिटर्न फाइलिंग का जो प्रोसीजर है उसको ड्राफ्ट तक सेव रखें, वर्किंग कर लें, लेकिन अभी सबमिट ना करें। और जो प्रॉपर्टी की सेल वगैरह की ट्रांजेक्शन है उसको भी थोड़ा 1-2 माह के लिए आप उसको होल्ड कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।